नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। साथियों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति। आज हम टॉप 30 में क्वेश्चन देखेंगे, तो कृपया वीडियो पे बने रहिए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति। देखो, प्रश्न पहला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। पहला कथन है, पंथी गीत के गीतकार देवदास बंजारे हैं। तो है, ठीक है, देवदास बंजारे क्या है? पंथी गीत के गीतकार है। दूसरा, चंदैनी गीत के गीतकार चिंता दास है। ठीक, चंदैनी गीत के जो गीतकार हैं चिंता दास है, ये भी ठीक है। भरथरी गीत के गीतकार भारती बंधु है। तो भरथरी के भारती बंधु नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है। पंडवानी गीत के गीतकार प्रतिमा बारले है। ठीक है, ये भी सही है। मतलब हमारा क्या है? पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा सत्य है। तो ऑप्शन में देखिए, कूट दिया हुआ है, पहला असत्य है तो ये गलत है, दूसरा असत्य है ये भी गलत है। सी, तीसरा असत्य है, ये क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, भरथरी गीत के गीतकार भारती बंधु है, यह क्या है? असत्य है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा, गीत तथा वाद्य यंत्र को सुमेलित करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसको आपको ध्यान पूर्वक समझना है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करना है। देखो, ध्यान पूर्वक कैसे समझना है, देखो यहाँ से देखते हैं पंडवानी गीत। तो पंडवानी गीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, तो पंडवानी गीत में देखो ऑप्शन में दिया है तमुर्रा, करताल, खंजरी। तो ये तीनों चीज पंडवानी गीत में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको मिला लो यहाँ पर, देखो तो आया क्या? ए का तीसरा। अब इसमें देखो, ए का तीसरा इसमें है और ए का तीसरा इसमें है, बाकी ये दोनों में नहीं है, तो दोनों क्या है? यहीं से कैंसल हो गया। इतना आया समझ में? अब देखो पंथी गीत। तो पंथी गीत में देखो, इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो पंथी गीत में मांदर और झांझ। ठीक, पंथी गीत में प्रमुख रूप से मांदर और झांझ प्रयोग में लिया जाता है। तो देखो, बी का क्या हो गया? पहला। ठीक, तो अब देखो बी में आ जाओ। ठीक है, ये दोनों को तो छोड़ दो, बी और डी को छोड़ दो, लेकिन ये वाले बी में आओगे तो बी का पहला यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये भी क्या हो गया अपना? कैंसल। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या हो गया? कैंसल हो गया। फिर भी देख लो, चंदैनी गीत में टिमरी और ढोलक। चंदैनी गीत में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टिमरी और ढोलक। ठीक है। अब देखो, भरथरी गीत में इकतारा। ठीक, तो यहाँ से सी का क्या हो जाएगा? दूसरा, और डी का चौथा। मतलब हमारा ए क्या है? सही है। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो आपको क्या करना है? विशेष रूप से ध्यान देना है, प्रश्न समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं। देखो, प्रश्न तीसरा दिया है, पंडवानी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है। ठीक, अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला, इसके मुख्य नायक भीम तथा मुख्य नायिका द्रौपदी है। ठीक है, तो है भाई, पंडवानी में भीम और द्रौपदी का वर्णन मिलता है, यही क्या है? इसके मुख्य नायक है। ठीक, दूसरा, पंडवानी महाभारत कथा पर आधारित तथा
संवल चौहान द्वारा रचित लोक नाटक है। ठीक है। पंडवानी क्या है? महाभारत कथा पर आधारित लोक नाटक है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, इसमें दो प्रकार की शैली प्रचलित है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की शैली प्रचलित है। चौथा, कपालिक शैली के गायक शास्त्र सम्मत गायकी करते हैं, तो सम्मत गायकी नहीं करते। ठीक है, सम्मत गायकी नहीं करते। तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। तो कूट देखो, ऑप्शन देखो अपना, देखो पहला दूसरा तीसरा जिसमें है, देखो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सी में है। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, चौथा, सुआ गौरा गीत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है उसको देखना है, समझना है और ढूंढना है। देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्या बोलता है? इसे दीपावली के अवसर पर, ठीक है, सुआ या गौरा गीत को दीपावली के अवसर पर गीत और नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ठीक है, किया जाता है भाई। ठीक, दूसरा, इस गीत के प्रतीक के रूप में विष्णु और लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, तो लक्ष्मी और विष्णु जी की नहीं रखते। ठीक है, गौरा गीत में शिव पार्वती और सुआ गीत में सुआ की मूर्ति को रखा जाता है। तीसरा, सी देखते हैं, यह श्रृंगार रस प्रधान गीत है। ठीक है, श्रृंगार रस प्रधान गीत है भाई। ठीक, चौथा, डी, इस गीत के बोल तरी हरी नहा नरी ना नारे सुवना। ठीक है, तो सुआ गीत में इस गीत के बोल है, तो ये भी सही है। मतलब असत्य कथन कौन सा है भाई? ऑप्शन सी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सॉरी, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा, पंथी गीत के विषय में सत्य कथन है। ठीक, पंथी गीत के विषय में सत्य कथन है, तो देखना है, यह गीत सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा गाई जाती है। ठीक है, सतनाम पंथ के अनुयायी भक्त, ठीक है, सतनाम पंथ को मानने वाले लोगों के द्वारा गाई जाती है, तो सही है। ठीक, इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र मादर और झांझ है। ठीक है, ये भी सही है। इसके गीतकार स्वर्गीय देवदास बंजारे जी हैं। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब इसमें तीनों कथन सत्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे सत्य कथन के बारे में पूछा है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, लोक कला और संस्कृति से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीएससी हो, चाहे एडीओ हो, चाहे एसआई हो, चाहे व्यापम का कोई सा भी क्वेश्चन हो, लोक कला एवं संस्कृति से इसी प्रकार के क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक, तो देखो इसमें देखते हैं, ददरिया गीतों को लोक गीतों का राजा कहा जाता है। ठीक, ददरिया गीतों को लोक गीतों का राजा कहा जाता है, सही है। छत्तीसगढ़ में ददरिया गीत को लोक कला का राजा कहा जाता है। ठीक है, लोक गीतों का राजा कहा जाता है। दूसरा, ढोला मारो लोकगीत नरवर के राजकुमार और पुंगल देश की राजकुमारी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, ढोला मारू। ठीक, तो यह भी क्या है? सही है। ठीक, नरवर के राजकुमार और पुंगल देश की राजकुमारी का जो प्रेम प्रेम प्रसंग है उसको दर्शाता है। ठीक, फड़ी गीत व्यंग और हास्य पर आधारित है। ठीक है, फड़ी गीत व्यंग और हास्य पर आधारित है,
यह भी क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भरथरी गायक गीत में स्वयं को योगी कहते हैं, यह भी सही है। ठीक है, भरथरी गायक गीत में स्वयं को योगी कहते हैं और उसका जो साथ देने वाला रहता है उसको रागी कहते हैं। ठीक, तो इसको याद करेंगे। मतलब चारों कथन सत्य है। ठीक है ना, चारों कथन सत्य है। तो देखो कूट देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें चारों उपरोक्त सभी दे रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं, 7वां। बांस गीत के विषय में असत्य कथन को चयन कीजिए। ठीक, छत्तीसगढ़ का एक प्राचलिक गीत है बांस गीत, उसके विषय में असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। यह राउत जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, बांस गीत राउत जाति के लोग गाते हैं। ठीक है, इस गीत को शादी या खुशी के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, इस गीत को शादी या खुशी के अवसर पर गाया जाता है, तो ये क्या है, गलत है भाई। ठीक, इस गीत को शादी या खुशी के अवसर पर नहीं गाया जाता, इसका एक विशेष समय होता है, दीपावली पर्व के समय इसको गाया जाता है। ठीक, तीसरा, इस गीत में शीत बसंत, ठीक, शीत बसंत, मोर ध्वज एवं कर्ण की कहानी है, तो यह क्या है, सही है। ठीक, इस गीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र बांस या मोहराली है, तो यह भी क्या है, सही है। बांस से बना एक वाद्य यंत्र होता है जो बहुत लंबा होता है, मोहराली के रूप में होता है। ठीक है, उसको बजाकर इस गीत को गाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, असत्य कथन, ऑप्शन बी, यह क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न 8वां। ठीक, निम्न में से कौन सा गीत बच्चों के जन्म संस्कार से संबंधित गीत नहीं है, नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो देखो जन्म संस्कार से संबंधित गीत नहीं है। ठीक, देखो सधौरी गीत है, सोहर गीत है, मंगरोहन गीत, ठीक है, यह क्या है, नहीं है। बरुआ गीत है, नटका नाच गीत नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन कौन कौन सा है भाई, मंगरोहन गीत तीसरा और नकटा नाच गीत पांचवा। तो तीसरा और पांचवा नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी। ठीक, 8वां क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी, तीसरा और पांचवा। तो ऐसे आपको याद करना है, देखना है, समझना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं, राउत नाचा के विषय में सत्य कथन का चयन करें। ठीक, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक, राउत नाचा के विषय में सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं पहला, यह नृत्य कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलती है, 15 दिन तक चलती है, तो यह क्या है, सत्य है। ठीक है, यह क्या है, सत्य है। दूसरा, इसमें पुरुष एवं महिला कलाकार भाग लेते हैं, तो यह असत्य है भाई, इसमें केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि पुरुष लोग ही महिला बनकर नाच गान करते हैं। ठीक, तीसरा, राउत नाचा महोत्सव का प्रारंभ 1978 में हुआ, तो सही है। ठीक, चौथा, 2023 में 45वां क्रम का राउत नाचा महोत्सव मनाया गया। ठीक, यह गलत है, 45वां क्रम 2024 में मनाया गया था। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? पहला और तीसरा। ठीक, तो पहला और तीसरा किस में है? ऑप्शन सी में। तो यह क्या है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं 10वां। ठीक, अब देखो, नाचा पार्टी और उसके संस्थापक को सुमेलित कीजिए। ठीक है, नाचा पार्टी और उसके संस्थापक को सुमेलित करना है। पहला है रवेली नाचा पार्टी। तो रवेली नाचा पार्टी किससे संबंधित है? दाऊ मंदरा जी। ठीक है, तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। तो यहाँ से रवेली का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मतलब ए का क्या हो गया? दूसरा। तो यहाँ से ये वाला और ये वाला सही है, ये दोनों तो यहीं से कैंसल। ठीक है, उसके बाद देखो मटेवा नाचा पार्टी। ठीक, नाइक दास और झुमुक दास, इसके संस्थापक कौन है? मटेवा के नाइक दास और झुमुक दास। ठीक है, तो बी का क्या हो गया? तीसरा। तो यहाँ से देखो बी में तीसरा यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो यह भी क्या हो गया? कैंसल। उसके बाद देखो सोनहा बिहान। ठीक, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन है? दाऊ मान सिंह चंद्राकर। ठीक, तो सी का क्या हो गया? एक। और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, इसके संस्थापक कौन है? रामचंद्र। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा? 4। मतलब हमारा आंसर क्या है? ए। ठीक, तो इस प्रकार सुमेलित करना है और सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं 11वां। ठीक, देखो नाचा के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करें। ठीक, असत्य कथन पर विचार करना है भाई। तो चलिए देखते हैं, नाचा का प्राचीन नाम पेखन है। तो है छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोला जाता था पहले? पेखन। नाचा गम्मत को पेखन बोला जाता था। ठीक है, दूसरा, इसमें जोकड़ एवं परी की अहम भूमिका होती है। तो हाँ बिल्कुल होती है, नाचा पार्टी में जोकड़ और परी की भी अहम भूमिका होती है। दाऊ महासिंह चंद्राकर को का नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, किसको बोला जाता है जी? मंदराजी को। ठीक, नाचा का प्रारंभ मराठा काल से माना जाता है। ठीक है, तो हाँ भाई बिल्कुल माना जाता है, नाचा का प्रारंभ मराठा काल से शुरू हो गया था। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन, ऑप्शन सी। असत्य कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 12वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जनरली आ ही जाते हैं। ठीक, जवारा गीत। ठीक है, तो जवारा गीत किस समय गाया जाता है भाई? जवारा गीत दीपावली के समय गाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, एक मिनट। जवारा गीत, जवारा गीत किस समय गाया जाता है? कंवार में। ठीक है, ये कुंवार है। जवारा गीत कुंवार में गाया जाता है। अब देखते हैं भोजली गीत। भोजली गीत सावन भादो में रक्षाबंधन के त्योहार पर। तो यहाँ से ए का क्या हो गया? तीसरा, और बी का क्या हो गया? चौथा। तो ए का तीसरा यहाँ है और ए का तीसरा यहाँ है, ये दोनों तो
ऐसे ही बाहर हो गए रेस से। बी का चौथा यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रेस से बाहर हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। फिर भी देख लेते हैं। गौरा गीत, ठीक है, दीपावली के समय, और ददरिया गीत श्रृंगार गीत है। ये क्या है, श्रृंगार है। ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ददरिया गीत क्या है, श्रृंगार गीत है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे राज्य की विवाह संस्कार में गीतों का क्रम निम्नलिखित है। कौन कौन सा क्रम है भाई, गीतों का क्रम देखो कौन कौन सा है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है उसको भी देख लो। टिकावन है, भांवर है, भड़वनी है, परघवनी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, परघवनी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, परघवनी चौथा। ठीक है, तो चौथा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला कर। ठीक, इतना आया समझ में। अब देखो उसके बाद क्या किया जाता है भाई, भड़वनी किया जाता है। ठीक है, तो चौथा के बाद तीसरा। ठीक, तो यहाँ चौथा के बाद तीसरा में केवल ये बस है और ये दोनों कैंसल। मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, टिकावन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला, फिर लास्ट में भावर पड़ता है। ठीक है, दूसरा, तो क्या हो जाएगा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, इसका सही क्रम हो जाएगा। तो चौथा तीसरा पहला दूसरा सही क्रम क्या है, ऑप्शन सी, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न 15वां देखते हैं। इनमें से कौन सा त्योहार भादो माह से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा त्योहार भादो माह से संबंधित नहीं है। ठीक, चलो देखते हैं। बहुरा चौथा है, नवा खवाई, नवा खाई, ठीक है नाग पंचमी, ठीक, नाग पंचमी नहीं है, गोचा पर्व नहीं है, पोला पर्व है। ठीक, तो कौन सा त्योहार भादो माह से संबंधित नहीं है, तीसरा और चौथा। तो देखो तीसरा और चौथा किस में है भाई, ऑप्शन सी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां। तो चलिए देखो, सरहुल पर्व के विषय में असत्य कथन का चयन करें। सरहुल पर्व, ठीक है, एक पर्व होता है छत्तीसगढ़ का सरहुल पर्व, इसके विषय में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक, देखो यह पर्व सरगुजा अंचल में प्रचलित है, तो है। ठीक है, यह पर्व क्या है, सरगुजा अंचल में प्रचलित है। ठीक, इसे चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक है, इसे चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है, तो हाँ बिल्कुल मनाया जाता है। सी, उराव जनजाति इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, हाँ बिल्कुल मनाते हैं। ठीक, और देखो अगला दिया है, सागौन वृक्ष के फूल आने के अवसर पर इस पर्व को मनाते हैं, तो यह क्या है, असत्य है। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सागौन वृक्ष के फूल आने पर इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17वां, ठीक, कार्तिक माह के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है भाई। ठीक,
तो चलो देखते हैं कौन सा युग्म असंगत है। देखो, कृष्ण पक्ष अमावस्या दीपावली संगत है। शुक्ल पक्ष प्रथमा, ठीक है, गोवर्धन पूजा, ठीक। शुक्ल पक्ष दशमी आंवला पूजा, ये क्या है, असत्य है भाई, दशमी को आंवला पूजा नहीं होता, ठीक। कृष्ण पक्ष तेरस धनतेरस, ठीक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यह क्या है, असंगत है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न 18वां। सुमेलित करें माह और पर्व। सुमेलित करना है माह और पर्व, ठीक। देखो, ये माटी त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र में, ठीक है। माटी त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र में। तो देखो यहाँ से ए का तीसरा यहाँ बस है, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, ए। फिर भी देख लेते हैं, कजरी त्योहार सावन में मनाया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। गंगा दशहरा जेठ में, ठीक है, ज्येष्ठ में। और शरद पूर्णिमा अश्विन में, आषाढ़ में, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, ठीक। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा ए में है, बाकी किसी में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बड़े भजन रामनामी मेला के विषय में असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। रामनामी मेला, बड़े भजन का रामनामी मेला, ठीक। देखो, यह मेला पौष शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक। सारंगगढ़ पामगढ़ बिलईगढ़ क्षेत्र में इस पर्व को मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। इस पर्व को रामनामी समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। यह पर्व 7 दिनों तक चलता है, तो यह क्या है, गलत है, ठीक है। यह पर्व 3 से 5 दिनों तक चलता है, ठीक। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये गलत असत्य कथन बोल रहा है, तो यह क्या है, इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अक्ति तिहार के विषय में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन किस त्योहार के विषय में, अक्ति त्योहार के विषय में सत्य कथन का चयन करना है, ठीक। देखो, इस पर्व को बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ठीक। इस पर्व को बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है, अक्षय तृतीया बोलते हैं, यह क्या है, सही है। अक्ति के दिन जल दान करने की परंपरा है, यह भी सही है, ठीक। इस पर्व के दौरान पुत्र पुत्री विवाह कराते हैं, यह भी सही है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यह क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैत्रई पर्व के विषय में असत्य कथन का चयन करें। चैत्रई पर्व, ठीक है, कौन सा पर्व बोल रहा है, चैत्रई पर्व के विषय में असत्य कथन का चयन करें, ठीक। देखो, इस पर्व को, ये क्या है, चैत है भाई, इस पर्व को चैत माह में मनाया जाता है, सत्य है। प्रजा व घुरवा जनजाति को लोग इस पर्व को मनाते हैं, यह भी सत्य है। इस पर्व के दौरान ध्रुव नृत्य भी किया जाता है, यह भी सत्य है। इस पर्व में सूर्य देव
और धरती माता के विवाह का आयोजन किया जाता है, यह क्या है? असत्य है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न 22। ठीक, हरेली पर्व के दौरान किस खेल का आयोजन नहीं होता? किस पर्व के दौरान? हरेली पर्व के दौरान किस खेल का आयोजन नहीं होता? देखो, तो ऑप्शन है ए नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है, पहलवानी प्रतियोगिता नहीं होता, कबड्डी प्रतियोगिता होता है, गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पहलवानी प्रतियोगिता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 23। असत्य युग्म को चयन करें। असत्य युग्म को, ठीक है। असुम त्योहार सावन माह सत्य है। ठीक, गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह सत्य है। अरवा तीज कंवार ये क्या है? असत्य है। बीज बोहनी आषाढ़ सत्य है। ठीक है, तो तीजा कुंवार में नहीं होता, अरवा तीज कुंवार माह में नहीं होता है, तो यह क्या है? असत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अरवा तीज कुंवार। ठीक, चलो अगला देखते हैं प्रश्न 24। कजरी महोत्सव के विषय में असत्य कथन का चयन करें। कजरी महोत्सव, ठीक, तो चलो देखते हैं भाई। कजरी महोत्सव भादो शुक्ल नवमी से लेकर भादो पूर्णिमा तक मनाया जाता है। तो असत्य कथन तो यही हो गया सबसे पहला। ठीक है, नवमी शुक्ल नवमी से भादो पूर्णिमा तक नहीं मनाया जाता। ठीक, दूसरा, कजरी महोत्सव देवी भगवती की पूजा की जाती है, सत्य है। यह पूजा केवल संतानवती महिलाओं द्वारा की जाती है, यह भी सत्य है। कजरी त्योहार में अच्छे उपज की कामना की जाती है, यह भी सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। हरेली मुख्य रूप से किसानों का त्योहार है। नाग पंचमी सावन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल मनाया जाता है। रक्षाबंधन त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो यह भी सही है। मतलब क्या है? तीनों कथन सत्य है। तो देखते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तीनों जो दिया है, ऑप्शन तीनों दिया है। ठीक, तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 26। निम्न कथनों पर विचार करें। भोजली पर्व प्रकृति पूजा और मित्रता का प्रतीक है। तो है, भोजली पर्व क्या है? प्रकृति पर्व, पूजा और मित्रता का प्रतीक है। ठीक है, बहुरा चौथ व्रत कथाएं माताएं अपने संतान की हित कामना के लिए रखती है। तो हाँ, रखती है भाई। ठीक, हल षष्ठी व्रत केवल संतानवती माताएं ही रखती है। हाँ, बिल्कुल सही। धन कुल पर्व को तीजा जगार पर्व भी कहा जाता है। तो हाँ, कहा जाता है। तो इसमें चारों कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। ठीक, 26 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। चलो अगला देखते हैं 27। निम्न कथनों पर विचार करें। देखो पहला, पोला पर्व में बैलों की पूजा की जाती है। तो की जाती है भाई। ठीक, जन्माष्टमी पर्व सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व, ठीक, सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। तो ये क्या है? असत्य है भाई, सावन में नहीं मनाया जाता। ठीक, देखो तीसरा,
तीजा के पहले दिन महिलाएं करू भात खाती है, तो खाती है। हल षष्ठी में पसहर चावल को फलाहार के रूप में महिलाएं खाती है, तो हाँ बिल्कुल खाती है। तो इसमें क्या है, देखो दूसरा असत्य है, ठीक, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दूसरा असत्य है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 28, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है भाई, भादो शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, ठीक है, भादो शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। ठीक, भोजली भादो कृष्ण पक्ष प्रथम को। ठीक, विजयदशमी, विजयदशमी कब मनाया जाता है भाई, क्वार शुक्ल दशमी को। और पोला भाद्र पक्ष अमावस्या को। तो यहाँ से देखो ए का दूसरा, तो ए का दूसरा तो पहला में बस है। ठीक है, फिर बी का पहला, बी का पहला हो जाएगा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, पहले आपको इस ऊपर को सुमेलित कर लेना है, इसको हल कर लेना है, ऐसा नोट कर लेना है, उसके बाद इधर आंसर में टिक करना है। चलिए अगला देखते हैं 29, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करें। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करें। दीपावली के समय बस्तर क्षेत्र में दियारी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल मनाया जाता है, दियारी या दिवारी बोलते हैं। ठीक, गोवर्धन पूजा कार्तिक कृष्ण पक्ष के प्रथमा को मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल मनाया जाता है। ठीक, मातर पर्व यादव जाति द्वारा कार्तिक माह में मनाते हैं, असत्य है। ठीक, आंवला पूजा अघन माह में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है, यह भी असत्य है। ठीक, तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन 3 और 4 है, तो देखो 3 और 4 किस में है भाई, ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा पर्व पौष या पुष माह में नहीं मनाया जाता। ठीक, पुष माह में कौन सा पर्व नहीं मनाया जाता भाई, देखो बड़े भजन का रामनामी मेला मनाया जाता है, छेरछेरा पर्व मनाया जाता है, धेरसा पर्व नहीं मनाया जाता, मेघनाथ पर्व यह भी नहीं मनाया जाता। ठीक, तो तीसरा और चौथा नहीं मनाया जाता, तो देखो तीसरा और चौथा किसमें है, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार हमने आज कुल 30 प्रश्न किए हैं। एक प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको करेक्ट भी मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।